नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूज ऑफ हैव एंड हैज के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं हमारा 7 दिन से चल रहा है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके और 7 करके एक सीरीज चल रही थी। उसी का ये सीरीज हमारा 8 नंबर सीरीज होगा। लेकिन इस सीरीज में आपका थंबनेल पे लिखा होगा पार्ट 8, तो आप घबराइएगा नहीं कि यूज ऑफ हैव एंड हैज का पार्ट 8 है, नहीं। वो पिछली वीडियो की सीरीज के हिसाब से मैंने सोचा कि टाइम के जितने भी सेंटेंस होंगे स्ट्रक्चर के, वो सारे मैं एक सीरीज में लेके चलूं। लेकिन थंबनेल देख के ये नहीं समझिएगा कि यहाँ यूज ऑफ हैव एंड हैज के 8 पार्ट होने जा रहे हैं, मतलब कि पीछे 7 हो गया है, ये 8 पार्ट है। ऐसा ये नहीं है। आप जरा ध्यान से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अभी जो मैंने पढ़ाऊंगा वो हम आपको यूज ऑफ हैव एंड हैज पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं कि आज इसको कैसे हम समझते हैं। अगर आपने इससे पहले यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ एमिजार, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी आपने अगर नहीं समझ चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख लीजिए। तब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा एक साधारण सा सेंटेंस को समझने में। तो चलते हैं यूज ऑफ हैव एंड हैज। यूज ऑफ हैव एंड हैज भाई कहेंगे किसको, ये तो पहले जान ले। इसकी पहचान क्या हो सकती है, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे जान सकते हैं कि वो हमारा दिया हुआ जो सेंटेंस है वो यूज ऑफ हैव एंड हैज का है। ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि ये हम समझेंगे कैसे और इसको समझने का प्रयास कैसे करेंगे। तो वो एक ट्रिक देता हूं, उसको आप याद कर लेंगे, जिसे आप पहचान के नाम से जानते होंगे। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा डिफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा कि यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता के पास कुछ है या कर्ता कोई वस्तु का मालिक है, तो ऐसे वाक्यों के साथ हैव एंड हैज का प्रयोग करते हैं। जरा सा समझेंगे कि यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता के पास कुछ है या कर्ता कोई वस्तु का मालिक है, तो ऐसे वाक्यों के साथ हम लोग क्या करते हैं, हैव एंड हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस को समझेंगे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक गधा है, मैं एक कार रखता हूं या मुझे एक कार है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद लग रहा है कि वाकई में मेरे पास क्या है, एक कार है या मेरे पास एक किताब है। सेंटेंस को आप पढ़िएगा और उसको अगर पढ़ने के बाद अगर एहसास होने लगे कि यह चीज आपके पास खुद का है, तो समझ जाइएगा कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो हमारा यूज ऑफ हैव एंड हैज का होगा। फाइनली दोस्तों, इस डिफिनेशन में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि यदि वाक्यों से बोध हो कि कर्ता कोई चीज का मालिक है या कर्ता कोई भी चीज या वस्तु को रखता है, तो ऐसे वाक्यों के साथ हम लोग हैव एंड हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे में कि मेरे पास पानी है, मेरे पास किताब है, मेरे पास विद्यालय है, मैं एक हाथी रखता हूं। ऐसा सेंटेंस आपको बहुत सारे दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि उसमें खोजने लगिएगा कि हाथी है या नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी। मतलब आपका खुद का तो हाथी नहीं हो सकता है, तो ये नहीं खोजना है हमको। सेंटेंस के पढ़ने के बाद ये देखना है कि वो लगे उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि मैं वाकई में कोई चीज का क्या हूं, मालिक हूं। तो ऐसे वाक्यों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैव एंड हैज का प्रयोग करते हैं।
अब कार नहीं होगा तो ढूंढने नहीं लगेगा कि सर कार नहीं है तो मैं इसको इस सेंटेंस पे नहीं बना, गलत बात है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर लग जाए कि वह चीज आपका है तो समझ जाइएगा कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वह यूज ऑफ हैव एंड हैज पर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि सेंटेंस हमारा है कि मुझे एक कार है, आपके पास 2 पंखे हैं। तीसरा है उसे साड़ी है। चौथा है मेरे पास एक कलम है। पांचवा है कि मैं एक कलम रखता हूं। etc बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जो इस टाइप के होंगे। तो मुझे एक कार है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि वाकई में मेरे पास क्या है, एक कार है। आपके पास 2 पंखे हैं, लग रहा है कि जिससे पूछा जा रहा है उसके पास वाकई में 2 पंखे हैं। उसे साड़ी है, लग रहा है कि उसे वाकई में साड़ी है। मेरे पास एक कलम है, ये तो सबों के पास होगा तो ये तो आप आसानी से बना लेंगे। मैं एक कलम रखता हूं, मतलब एक कलम का मैं मालिक हूं जो मैं क्या कर रहा हूं, रखता हूं। तो ऐसे सेंटेंस अगर दिए जाएंगे तो आपको इस सेंटेंस को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साथियों अब मैं समझता हूं कि आपको यूज ऑफ हैव एंड हैज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको एम आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी इस सब में प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप देख लीजिए उसको। आपको सारी दुविधाएं जो है इंग्लिश में वो दूर हो जाएगी। और हमारा ये सीरीज है, एक सीरीज में चलते रहता है, इसीलिए इसको देखना ना भूलें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यूज ऑफ हैव एंड हैज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जरा हम इन सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके लिए क्या बनावट होती है, उस पर जरा हम लोग विचार करेंगे, कुछ नोट्स को लेके चलेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सीरीज 9 करके, उसमें हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं समझ चुका हूं कि आपको इन शब्दों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में चलेंगे। तो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और जो यूज ऑफ एमिजार पढ़ चुके होंगे वो तो खुद स्ट्रक्चर अपने से लिख लेंगे, इसमें लिखाने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं लिख दूंगा, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये बातों को क्या करूं, लिख दूं बोर्ड पे। तो मैं आपको लिख दूंगा। और जो यूज ऑफ वाज वेयर एंड शैल बी और एमिजार के सेंटेंसों को पढ़े होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर भी लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ हैव एंड हैज, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ हैव एंड हैज। प्रथम स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा हो जाएगा हैव या हैज को आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा हो जाएगा कि हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पांचवा यहां पे हो जाएगा WH वर्ड, ये सारी मैंने बता चुका हूं। फिर हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और छठा हो जाएगा आपका WH वर्ड प्लस हैव या HAV हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इनके जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम रिमार्क बोलते हैं, जिसे हम नोट्स बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा बेटर होते हैं।
वो सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। उसी की सहायता से हम सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है, मतलब प्योर होता है, और वो सही हो जाता है, वो राइट हो जाता है। तो वो रिमार्क पे चलेंगे, तो हमारा रिमार्क नंबर 1 पे चलेंगे। तो हमारा रिमार्क नंबर 1 होगा कि आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैव, HAVE हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और हमारा दूसरा रिमार्क हो जाएगा, दूसरा रिमार्क होगा ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैज, HAS हैज, हास नहीं पढ़ेंगे इसको, कितना आदमी हास पढ़ देते हैं, फ्यूचर का फुटूरे पढ़ देते हैं, वो सब गलत बात है। वो हम भी आपको समझाएंगे कैसे किसी भी सेंटेंस को कैसे स्पेलिंग किया जाता है। तो ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज 8 है, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे स्ट्रक्चर है और इसके कुछ रिमार्क्स है, इसे आप नोट कर लेंगे। वाकई में मैं एक बात बोलता हूं कि इस टाइप से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, और यूट्यूब पे भी आपको इस टाइप से किसी ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ के, यूट्यूब हो या कुछ भी हो, मैंने पूरी चीज को खंगाल चुका हूं। कहीं पे मुझे एक जो होता है ना, सीरीज बाय सीरीज, एक पार्ट बाय पार्ट, और सेंटेंस को कैसे अरेंज करके बताया गया होगा, वो मैंने नहीं देखा। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस टाइप से अगर मैंने बच्चों को बता दूं तो ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है और बच्चों के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो साथियों, इन स्ट्रक्चर हैव एंड हैज की पहचान, स्ट्रक्चर, कुछ एग्जाम्पल और उनके रिमार्क को मैंने उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूं। आप क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साथियों, अगर इसको पढ़ाने में मुझे किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गई होगी, या स्पेलिंग मिस्टेक, या मान लीजिए कि लिखावट में आकार हर्षिकर, या किसी प्रकार की एनीबॉडी अगर कोई दिक्कत हो गया होगा मुझसे, तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।